touch it. Always wanted more. Can you hear me? तो हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस। तो गुड इवनिंग का रीज़न ये है गाइस क्योंकि मेरा व्लॉग जो है वो आज दिन भर बिल्कुल शूट नहीं हुआ गाइस, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था जैसा कि मैंने आपसे बोला गाइस। एंड आप चेक कर सकते हैं, आपको लग रहा है ना मेरे बाल छोटे हो चुके हैं क्योंकि कल के व्लॉग में आपने देख ही लिया है। तो गाइस इसको लेके मेरे काफ़ी जो नोन लोग हैं वो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, जो मुझसे मिल रहे थे रास्ते में, कि अजय भाई आपने अपने इतने टाइम से लंबे बाल रखे थे, सडनली क्या हुआ कि आपने अपने बाल कटा लिए। तो एक भाई ने तो मुझे कमेंट पे भी एक कमेंट करा हुआ है कमेंट बॉक्स में कि भाई की शादी तय हो गई। तो मैंने रिप्लाई कर रखी कि नहीं भाई, शादी वगैरह कुछ तय नहीं की है। तो रिप्लाई मैंने उसमें कर दिया है। तो गाइज़ पर्सनली भी जो लोग मुझे मिल रहे थे वो भी मुझसे कह रहे थे कि भाई क्या होगा, सडनली लंबे बाल रखे थे और सडनली मतलब क्या मूड चेंज हुआ कि आपने एकदम से बाल कटा लिए और छोटे रख लिए। तो गाइज़ मैंने जैसा कि आपसे बोला था कि मैं आपसे इस बारे में डिस्कस करूँगा तसल्ली से। तो अभी गाइज़ फ़िलहाल बज चुके हैं 9:30-10 के आसपास हो रहे हैं। तो मैं अभी हूँ अपने रूम पे। तो गाइज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने बाल ये छोटे क्यों कर रखे हैं। तो इसका रीज़न गाइज़ ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है गाइज़, मैं आई थिंक काफ़ी महीनों से, ये 11वां महीना के आसपास चल रहा होगा मेरी ब्लॉगिंग के जो मैंने स्टार्ट करी थी। तो 11 महीने के लगभग कुछ हो गए हैं। तो गाइज़ मेहनत पूरी है, ईमानदारी से कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन गाइज़ क्या है ना कि उस वे में हमें मुझे प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि व्लॉगिंग क्या है ना गाइस, मे भी हो सकता है कि आप में से कई लोग मुझे बहुत सारा प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। एंड सब्सक्राइबर मेरे गाइस पर डे इसमें दो तीन जरूर बढ़ रहे हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। तो थैंक यू सो मच यार, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन गाइस कहते हैं ना कि कभी हम हैं नॉर्मल इंसान ही हैं, तो हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सभी की लाइफ में आती है। कोई मैं अनोखा नहीं हूँ या आप लोग नहीं कि आप लोगों की लाइफ में हमेशा खुशी होती है। तो सुख एंड दुख जो कहते हैं, अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। तो गाइज अभी सडनली सीन कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार यूट्यूब मैं अपने कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ इसमें, और मेहनत जारी भी है, आगे भी रहेगी। तो इसका ऐसा कोई नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कि यार गाइज आज से मैं यूट्यूब बंद कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि गाइज मैं जो कह रहा था, जो मेरा रीज़न है बाल कटाने का, वो ये है गाइज कि मेरा यूट्यूब जो है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है। मतलब मुझे प्रॉब्लम का सामना ये करना पड़ रहा है कि फाइनेंशियली गाइज मैं आपको जैसे बताता हूँ कि मैं भी एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आप ही लोगों की तरह। एंड जो भी है शुरू से मेरी आदत रही है, मैंने अपना बिजनेस भी किया था जिसमें मैं सफल तो हुआ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं अपनी एज के अकॉर्डिंग उस बिज़नेस को संभाल नहीं पाया, तो थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया। एंड मैं फिर वो बिज़नेस को मुझे बंद करना पड़ा। तो गाइज़ अभी क्या है कि व्लॉगिंग चालू है, व्लॉगिंग से मेरे जो है आप लोगों के से मेरे मतलब आप लोगों की सपोर्ट से मेरे पर डे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं गाइज मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी चैनल उतना उठा नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रहा हूँ। और इसका रीज़न ये भी है गाइज कि मेरा जो व्लॉगिंग में, जो आपको बताइए व्लॉगिंग में सिंपल सी बात है, हम कहीं जा रहे हैं तो हमें अपनी जो पैसे हैं वो सब चीज़ें मेंटेन करने हैं, कैरी करने हैं। तो खर्चा तो गाइज मेरा होता है, लेकिन क्या है कि अभी ना मेरी जो अर्निंग है वो नहीं हो पा रही है। तो इससे मुझे दिक्कत ये आ रही है कि मैं खर्चा तो कर रहा हूँ लेकिन अर्निंग नहीं हो पा रही है। तो उससे व्लॉगिंग भी मैं क्या होता है कि कई बार आपने देखा हो कि घर के आपको व्लॉग बना के दिखाता हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम भी नहीं होता कह सकते हैं, और फाइनेंशियली भी कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि बाहर नहीं जा पाते हैं, घर के आसपास ही जो होता है डेली व्लॉग में दिखाते हैं। तो गाइस तो आपके मतलब ये सारी बातें तो काफ़ी हो जाएंगी, मतलब बहुत लंबी हो जाएंगी अगर मैं बोलने को आपसे आऊँ तो। मतलब मेरे अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो बट सारी चीज़ों का भी साइड रखते हैं गाइस, क्योंकि देखिए क्या है ना कि सबकी तकलीफ़ें हैं, सबकी प्रॉब्लम है, वो चीज़ आपको बताइए। लेकिन मेरा प्लान एक्चुअली गाइस ये हो रहा है कि व्लॉगिंग तो मेरी कंटिन्यू रहेगी, आपको मेरी जो व्लॉगिंग है वो ज़रूर देखने को मिलती रहेगी। लेकिन गाइस जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, मेन रीज़न जो है इन बालों की कटिंग का और आपसे ये बातें शेयर करने का, तो वो ये है गाइस कि आपका भाई जो है वो व्लॉगिंग के साथ साथ कर रहा है जॉब ज्वाइन। तो वो जॉब कौन सी है वो बहुत जल्दी आपको मेरे व्लॉग में ही पता चलेगा, क्योंकि मैं जॉब ज़रूर करूँगा लेकिन व्लॉगिंग नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों ने आप आज तक इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, तो यार आप लोगों के लिए मैं व्लॉगिंग कभी नहीं छोड़ सकता। तो इसको तो मैं कंटिन्यू रखूँगा। लेकिन फाइनेंशियली जैसा गाइज मैंने आपको बोला, और आप में से कई लोगों को शायद मेरी एज का भी पता ना हो, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि गाइज अभी सडनली आपने देखा होगा मेरा बर्थडे व्लॉग आया था। तो 5 अगस्त 2022 को मैं अब हो चुका गाइस 31 ईयर का, यानी कि 31 साल का। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस एज में थोड़ा सा सेटलमेंट आपका कैरियर से रिलेटेड वो आपका
मतलब जो एक फ्यूचर है वो चीज़ होनी चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि हाँ 31 की ईयर में मेरा अभी कोई सेटल नहीं हूँ मैं, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा कभी कभी बुरी लगती है। एंड यूट्यूब मुझे एक ऐसा माध्यम लगा था कि जिससे मुझे लगा था कि मैं थोड़ा जल्दी क्या पता ग्रोथ कर जाऊँ। कई भाई लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी है, काफ़ी अच्छा वर्क किया है यूट्यूब पे, तो आज वो कई कम टाइम में भी फेमस है, काफ़ी अच्छा यूट्यूब में कर रहे हैं। बट है कहते हैं ना कि सबके साथ एक जैसा नहीं होता, सबकी लाइफ में सेम चीज़ें नहीं होती। तो मे भी हो सकता है कि मेरे को थोड़ा सा जो सक्सेस है यूट्यूब में थोड़ा सा लेट में मिले। बट मैंने जैसे कि आपसे बोला ना कि गाइस एज ऐसी आ गई है कि मैं रिस्क भी नहीं ले सकता कि यार चलो 2 साल बाद यूट्यूब चलेगा, या एक ही दिन में भी गाइस हो सकता है कि मेरा यूट्यूब चैनल एक ही दिन में मोनेटाइज हो जाए, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाए। तो सब्सक्राइबर तो गाइस मेरे 1000 आप लोगों के सपोर्ट से बहुत जल्दी कंप्लीट हो गए, लेकिन वॉच टाइम थोड़ा सा क्या है अभी कम है। तो इस वजह से मैंने गाइस सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब के साथ साथ एक जॉब ज्वाइन कर लूँ, ये मेरे लिए एक टास्क भी जाएगा और ये चीज़ भी हो जाएगी चलो कि हाँ मेरी जो एक अर्निंग है उसका एक सोर्स आ जाएगा जॉब के थ्रू। तो मैं सोच रहा हूँ कि साथ में जॉब कर ली जाए, इसलिए मैंने जो अपनी जॉब के लिए बात है वो कर चुका हूँ। एंड आई थिंक मुझे लगता है 3-4 दिन के अंदर में मेरा जॉब का कंफर्म हो जाएगा एंड आपका भाई जॉब ज्वाइन कर लेगा। लेकिन गाइस अब इस व्लॉग को बनाने का रीज़न यही था कि जैसा मैंने आपसे बोला था कि दिक्कत क्या है, किस वजह से मैंने बाल कटाया। तो गाइस सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी फर्म के लिए काम करता हूँ, किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो वो मुझे मेरे लुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जज करेगा कि यार भाई इस तरीके से फंकी बन के तो नहीं आप आ सकते हो। तो ठीक भी गाइस, आप किसी लिए काम करते हो, किसी फ्रेंचाइजी में, किसी कंपनी में काम करते हो, तो वहाँ जो आपके हेयर जो है वो आपको थोड़ी सी छोटे करने ही पड़ते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, हर किसी को। अगर आप स्कूल भी पढ़ते हो तो आपको पता ही कि आपके टीचर आपको डांटते होंगे बेटा लंबे बाल मत करो। तो क्या होता है ना, प्रोफेशन के हिसाब से आपको अपने आप को ढालना पड़ता है, क्योंकि आपका जो एक आपकी पर्सनैलिटी होती है वो उस जॉब के साथ सुटेबल लगनी चाहिए। हाँ अगर लंबे बाल, जैसे सिंगिंग से रिलेटेड आपका फील्ड है, आप म्यूज़िक बैंड चलाते हैं, या चलिए आपको कोई अपना बिजनेस है, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जॉब में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो इसलिए मुझे कटिंग करानी पड़ी। और बहुत जल्दी गाइज मुझे कॉल लेटर आ जाएगा, आई थिंक मेरी वहाँ ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो वहाँ मैं जॉब ज्वाइन करूँगा। तो गाइज़ ये है कि मुझे लगता है कि अगर मैं यूट्यूब के साथ साथ जॉब करूँ तो मे भी हो सकता है मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो, मैं पर डे ब्लॉगिंग थोड़ा ना कर पाऊँ। लेकिन जॉब के साथ क्या होगा गाइज, मेरी अर्निंग हो जाएगी एंड जो मेरा जो टाइम है जो इस तरीके से अभी निकल रहा है, उस चीज़ में भी मुझे ऐसा लगेगा चलिए मेरा पर दिन का जो है वो सैलरी वगैरह जो है वो मेरी बन रही है। एंड मैं ऐसा भी कहता हूँ गाइज कि मे भी हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि मैं जॉब इसलिए कर रहा हूँ कि सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए। तो गाइज ये मेरा थोड़ा सा अपने लिए सोचना है कि हाँ ये मैं चाहता हूँ कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग बन के रहूँ। और यूट्यूब में तो आप लोग प्यार कर ही रहे हो, तो ये तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपको मैं अभी डेली ब्लॉग दिखाता हूँ, तो हो सकता है ब्लॉग के जॉब के साथ साथ गाइज मैं थोड़ा सा डेली व्लॉग ना करूँ, एक एक दिन या दो दो दिन छोड़ के एक व्लॉग डालूँ। तो उसमें आपको मेरे ऑफिस से रिलेटेड ब्लॉग भी ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि मैं ऑफिस में रहूँगा तो मैं अपना दिन का डेली जो ऑफिस का लाइफस्टाइल है एंड मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, वो चीज़ मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो गाइज़ ये सब चीज़ें हैं, तो ये चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता था, इसलिए मैंने आज दिन भर अपना जॉब से रिलेटेड जो मेरा काम था वो मैंने किया। और उसके बाद मैंने कहा चलिए शाम को तसल्ली से, जब थोड़ा सा कहते हैं ना रात को गाइस थोड़ा सा एक मौसम में थोड़ी सी शांति से आ जाती है, तो मैंने कहा उसी समय आपसे बात करेंगे, जो दिल में सारी बातें वो आपसे करेंगे। तो गाइस यही रीज़न है मेरे बाल कटवाने का एंड आप लोगों से ये चीज़ कहने का कि मेरा ब्लॉग चैनल जब भी चलेगा गाइस वो एक आने वाला टाइम है, लेकिन जो मेरा टाइम जा रहा है गाइस मैं उसको ना अपना मतलब वेस्ट जैसा नहीं करना चाहता। हाँ मेरी मेहनत ज़रूर चल रही है ब्लॉगिंग में, मैं दिन में मेहनत करता हूँ। मैं भी ये भी कह सकता हूँ गाइस मेरा ब्लॉग के कंटेंट उतने खास आपको लगते नहीं होंगे, क्योंकि गाइस क्या है ना कि हम लोगों के लिए अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर घर से मांगेंगे तो घर वाले भी कह सकते हैं कि बेटा इस उम्र में भी आप घर से पैसे मांग रहे हो, तो वो चीज़ भी थोड़ा और लगता है। तो माना गाइस मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेट भी नहीं कहूँगा मैं अपने आप को कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, लेकिन गाइस देखिए कहते हैं ना कि आपकी परिस्थिति आपको कभी ना चाह के भी कुछ कराने का मन करा देती है, तो वही चीज़ मेरे साथ अभी हो रही है। आप समझ सकते हैं अगर आप मेरी एज के होंगे अभी भी, अगर आप जॉब करते हैं या नहीं करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस एज में गाइस आके थोड़ा सेटलमेंट तो बनता है। बाकी चीज़ें काफ़ी हैं जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, लेकिन अगर क्या है ना मैं बोलते रहूँगा तो धीरे धीरे क्या होगा, मैं बहुत बोलता हूँ गाइस लिटरली। मैं अगर बोलने पे आऊँ तो मैं कम से कम आपसे 1-1.5 घंटा कंटिन्यू बात कर सकता हूँ, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। बट क्या है ना गाइस, जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बोला कि 31 का मैं हो चुका हूँ, व्लॉगिंग मेरी अभी चल तो रही है, पर डे व्लॉगिंग मैं आपको दे ही रहा था, बीच में मैं 7-8 दिन एक हफ्ता नहीं रहा, उसका भी रीज़न गाइस कुछ है, लेकिन वो चीज़ मैं आपसे शेयर करता। लेकिन चलिए कोई नहीं, कभी टाइम आएगा तो उसके लिए भी शेयर करेंगे। लेकिन गाइस अभी जो है वो मैंने प्रॉपर ये चीज़ सोची है। अगर मैं देखिए ये मेरी फीलिंग है, मैं ये नहीं कहता कि मैं मेहनत से डर रहा हूँ या मैं ब्लॉगिंग
से मेरा चैनल कभी ग्रो नहीं कर रहा, तो मैं इस वजह से थोड़ा सा चैनल मतलब अपना यूट्यूब छोड़ के जॉब की तरफ जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है गाइज़, मैं अगर चाहूँ तो कंटिन्यू व्लॉगिंग कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइज़ कहते हैं ना कि एक प्रैक्टिकली आप सोचो तो एक चीज़ आपके लिए सही है कि आप सोच रहे हो कि हाँ जॉब करनी नहीं चाहिए क्योंकि व्लॉगिंग को टाइम नहीं दे पाएंगे। लेकिन गाइज़ आप ये भी, अगर आप मेरी फीलिंग समझते हैं या आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही तो आप समझ सकते हैं कि यार देखिए यूट्यूब अपनी जगह पे है एंड अपना कैरियर भी अपनी जगह पे है, यानी कि एक जो प्रेजेंट आपका टाइम चल रहा है वो सही वे में जा रहा है नहीं जा रहा है, ये चीज़ भी आपको सोचना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अगर मैं ब्लॉगिंग के साथ साथ जॉब कंटिन्यू रखता हूँ या किसी फर्म के लिए काम करता हूँ तो मेरे लिए जो क्या है कि मेरे जो पर डे जो ब्लॉगिंग के साथ साथ, अब एक्चुअली क्या होता है गाइस कि कभी जब हम बाहर गए होते हैं तब तो हमारे पास प्रॉपर एक वो होता है कि हाँ मैं आपको चीज़ें एक्सप्लोर करानी, लेकिन दिन में जब भी कभी घर पे होते हो तो ऐसा लगता है कि यार आज का दिन ब्लॉग तो मैंने करा, आपको दिखाया पर डे, लेकिन मैंने क्या किया, आज मैंने क्या कमाया। तो वही चीज़ है गाइस। और मेन तो बस गाइस ये हो गया, जैसे मेरे कई भाई लोग हैं, कई छोटे छोटे ब्लॉगर हैं जो 22-23 साल के, काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम है, आप एक थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो कि चलो यार 2-3 साल देख लेते हैं, ब्लॉगिंग चलेगी तो ठीक है, या आपका चैनल बूस्ट होगा, आपका चैनल चलेगा तो अच्छी बात है। फिर भी आपके पास गाइस क्या होगा कि एक टाइम बाद एक टाइम होगा कि हाँ 26 से 30 के बीच में भी आप एक रिस्क लेके अदर फील्ड में कर सकते हैं। लेकिन मैं इस एज में पहुंच चुका गाइस 31 की एज में कि मैं रिस्क लूँ तो सही, लेकिन अगर मेरा रिस्क ये काम नहीं आया, मतलब मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है, मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन कहते हैं ना परिस्थिति, जो मैं आपसे पहले ही बोला कि परिस्थिति ऐसी हो रही है कि चाह के भी मैं इसको प्रॉपर एक लाइन में नहीं चल सकता, इसलिए मैं जॉब वाला फील्ड भी अपना चूज़ कर रहा हूँ अपने लिए। तो ये मेरी थिंकिंग है गाइज, मैं आप में से किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, खूब लगे हुए हैं, आपके पास पूरा टाइम है, तो आप इसे पूरा टाइम दीजिए, ये आपको एक दिन सक्सेस ज़रूर देगी। एंड मैं भी बिलीव करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता कि अगर मैं जॉब करूँगा तो ब्लॉगिंग छोड़ दूँगा। मेरे ब्लॉग आपको पर डे मिलते रहेंगे, जॉब और मेरे ऑफिस लाइफ, मैं ऑफिस में क्या क्या करता हूँ एंड कौन सी फर्म के लिए मैं काम करने वाला गाइस, वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा, क्योंकि 1-2 जगह पे मैंने अपने रिज्यूम भेजे हैं, तो जहाँ से मुझे कॉल आएगी वहाँ से मैं ज्वाइन कर लूँगा। एंड मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गाइज़ मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसको सिर्फ एक मजबूरी में कर रहा हूँ, ये मेरा अपना डिसीजन है। एंड मैं किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म के लिए काम करूँगा तो गाइज़ उसमें भी मैं अपना 110% दूंगा। ये नहीं कि सिर्फ मैं अपना एक बेस मजबूत करने के लिए कर रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं है। अगर मुझे कोई सिंपल सा भी बंदा अपनी साथ अपनी जॉब में रखता है तो मैं उसके लिए दिल से 110% काम करूँगा। आज तक मैंने जिसके लिए भी जॉब करी है गाइस, मैंने अपना 110% दिया है, तो यहाँ पर भी मैं दूंगा। लेकिन साथ साथ क्या है, मैं अपनी ब्लॉगिंग भी स्टार्ट रखूँगा। तो यही चीज़ है गाइस जो मैं आपसे काफ़ी दिनों से शेयर करना चाहता था, तो मुझे लगा कि आज ही आपको बता देना चाहिए। क्यों 2-3 दिन में फिर आपको, मतलब सोचो आज ऊपर से मेरे भाई ने कमेंट कर दिया कि भाई की शादी फिक्स होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, शादी के लिए नहीं, शादी के लिए तो क्या है कि जिसको पसंद आना होगा वो मेरे को किसी भी वे में पसंद कर लेंगे, तो वो तो अलग चीज़ हो गई। तो ये है मेरा रीज़न गाइस बाल कटाने का और अपने लिए भी सोचने का गाइस, क्योंकि देखिए समझ सकते हैं आप, अगर आप थोड़े से मैच्योर हैं, आप 31 या 30 की एज में चल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये टाइम ऐसा आ जाता है गाइस जिसमें आपको अपने लिए तो सोचना है, लेकिन अपने फ्यूचर के साथ साथ अपनी फैमिली के लिए भी सोचना है कि हाँ अगर ये चीज़ नहीं हो पाई तो आपका जो टाइम जा रहा है वो एक अच्छे वे में भी खर्च हो, ब्लॉगिंग भी चले, उधर आपकी जॉब भी चले, तो दोनों आपकी चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी। बाकी देखिए गाइस, कहते हैं कि जो किस्मत से ज़्यादा किस्मत से कम किसी को मिला नहीं है, तो जहाँ पर भी अपनी किस्मत होगी वहाँ पर हमें ले जाएगी। लेकिन ये मैं आपसे ज़रूर कह सकता हूँ गाइस कि मेरे ब्लॉग आपको ज़रूर मिलेंगे। मे भी हो सकता है अब पर डे ना मिले कुछ दिनों बाद जब मेरी जॉब लग जाएगी, लेकिन ब्लॉग ज़रूर मिलेंगे। अजय फ्रॉम UK04 आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ये है कि थोड़ा सा बीच में, मतलब पर डे ब्लॉग जो हो सकते हैं वो मेरे कम हो जाए, मेरे 2 दिन बाद या 1 दिन छोड़ के आपको ब्लॉग मिले, लेकिन ब्लॉग आपको ज़रूर मिलेंगी। तो गाइज़ यही बातें थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था। और जैसा मैंने आपसे बोला कि अब बोलते बोलते गाइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा बोलना, तो इसलिए अब इस बात को मैं अपने यहीं पे एंड कर लेता हूँ। एंड अगर आप लोगों ने मुझे आज तक सपोर्ट किया अगर, तो गाइज़ इस बात पे भी आप मुझे आगे सपोर्ट करिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ब्लॉग जो है गाइज़ वो आपको ज़रूर मिलेंगे, तो इस बात से तो आप बेफिक्र रहिए। तो बस यही चीज़ें आज जो आपसे कहनी थी, तो यही रीज़न है बाल कटाने का। तो भाइयों आज आप लोगों में से काफ़ी लोग मिले मुझसे जो कह रहे थे भाई बाल क्यों कटाए, और मैंने कहा भाई मैं ब्लॉग डालूंगा तो आप उसमें सुन लेना। तो आप लोग भी अब समझ गए होंगे मैंने अपने बाल क्यों कटाए, तो ऐसा कोई नहीं है। बाकी घर के कहते गाइस फिर आ जाएंगे, फिर बना लेंगे बाल लंबे।
तो गाइज़ आई होप आपको जो मेरी बात है वो थोड़ी समझ में आई होगी एंड आप मेरा सपोर्ट अभी भी करेंगे। तो अगर आपको भाई का सपोर्ट करना है तो अगर आप नए भी हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और पुराने हैं मेरे भाई लोग हैं आप जो, तो सभी लोग आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज़ अभी काफ़ी लेट भी हो चुकी है एंड इस ब्लॉग को भी मैं थोड़ा एडिट कर लेता हूँ, तो कल सुबह आपको ये ब्लॉग मिल जाएगा। तो अगर आप अभी तक मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, पूरा देख लिया है, तो आप बताइएगा कि आपको मेरा डिसीजन कैसा लगा। एंड मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा गाइस, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। आप लोग मेहनत कर रहे हो तो आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, बट सिचुएशन के हिसाब से भी आपको सोचना पड़ता है, परिस्थिति के हिसाब से भी आपको सोचना पड़ता है। तो वही चीज़ मैं अभी सोच रहा हूँ गाइस। तो मैं सही हूँ या गलत, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इस ब्लॉग को गाइस अभी यहीं पेंट करते हैं एंड कल परसों में मेरे जहाँ पर जॉब लगने वाली है, मैं कहाँ इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, ये भी मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा। तो गाइस इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, रात काफ़ी हुई है तो आप लोग भी आराम करिए और ऐसे ही भाई को सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आप अभी तक ये मेरी बात सुन रहे हैं तो ऐसे ही प्यार करिए, ऐसे ही सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी, बी ब्राइट।